अपन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इनकी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैं रोज़ाना तुम्हें वीडियोस उपलब्ध करवा रहा हूं। तुम हमारी कोचिंग से अभी तक ना ही जुड़े हो तो जल्दी से जल्दी जुड़िए। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जिस भी एग्जाम की तुम्हें तैयारी करनी है उसी के टॉपिक में लेके आता हूं, उसी के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता हूं। अच्छे से समझिए, बात कीजिए, हमसे इंटरेक्शन कीजिए ताकि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो। तुम्हारे डाउट्स जब क्लियर होंगे तभी तुम सिलेक्ट हो पाओगे। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वापस कहता हूँ कि देश के लिए अगर कुछ करना है, कुछ करने का जज्बा है तो एयरफोर्स, नेवी से अच्छी कोई जॉब नहीं होती। तुम्हारे घर की मतलब जो हालात है वो सुधर जाएंगे, तुम्हारी कंडीशन सुधर जाएगी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि नीट और इंजीनियरिंग में जाने से अच्छा है तुम एयरफोर्स, नेवी पे ध्यान दो और अच्छे मार्क्स लेके एक अच्छी जॉब पाओ। ठीक है, आज की शायरी पेश करता हूँ। ना तन चाहिए ना धन चाहिए, ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ चुकाऊंगा इस मिट्टी का कर्ज, जब तक जिंदा हूँ चुकाऊंगा इस मिट्टी का कर्ज, और मरूं तो तिरंगा एक कफन चाहिए। ये आज के विचार थे मेरे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस और डायरेक्शन टॉपिक अपन लास्ट क्लास से कर रहे हैं। ठीक है, उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताए थे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक नर्स है, वो 90 मीटर चल रही है इन द ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक्सप्लेन की थी, किस साइड में होती है, इस साइड में होती है। तो नर्स मान लो इस जगह से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी और 90 मीटर चली वो ईस्ट डायरेक्शन में। कितने मीटर? 90 मीटर। अब बात करता हूँ आगे वो नर्स क्या कर रही है। ठीक है, अब वो उसने क्या किया, वो राइट टर्न हो गई। ठीक है, इस साइड चल रही थी ऐसे ऐसे, अब राइट टर्न हो जाएगी तो ऑब्वियसली इस साइड टर्न होगी। ठीक है, इस साइड टर्न होगी मतलब नीचे की साइड वो टर्न होगी। टर्न हुई तो फिर कितने किलोमीटर चलेगी वो, फिर चलेगी 20 मीटर। 20 मीटर। तो बेटा याद रखना, जो मैं क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है, वो तुम्हें स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपकी बार एडिटिंग करूंगा तो उसको स्क्रीन पे शो करूंगा ताकि तुम्हें क्वेश्चन जो है वो भी पता चले कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। 20 मीटर राइट टर्न किया और मतलब राइट टर्न किया और 20 मीटर चली। उसके बाद में क्या है, आफ्टर दिस सी टर्न राइट। अब ये ऐसे चल रही थी और इसके बाद में वो राइट टर्न हो गई वापस। ठीक है, इस साइड टर्न हो गई और कितने मीटर चल रही है, अब ये 30 मीटर चलेगी। कितने मीटर चलेगी? 30 मीटर। 30 मीटर मान लो यहाँ पहुँच गई। ये कितना है? 30 मीटर। अब क्या कहा, अब अपने को कहा है सी रीच ICU बट द डॉक्टर नॉट देयर। यहाँ ICU था। ठीक है, ICU में पहुँच गई वो, पर वहाँ पे डॉक्टर नहीं था। ठीक है, फ्रॉम देयर सी वेंट 100 मीटर टू हर द नॉर्थ। ठीक है, अब वो नॉर्थ साइड में, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी। नॉर्थ डायरेक्शन किधर होती है? ऊपर की साइड। कितने मीटर? 100 मीटर। ये 100 मीटर नॉर्थ की साइड जाएगी, ये 100 मीटर हो जाएगा पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे क्या कहा है, एंड मेट है डॉक्टर, और उसको डॉक्टर मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस डिड सी मूव मीट हर ड्यूटी डॉक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से जो डॉक्टर की जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस बतानी है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से और डॉक्टर जहां उसको मिला उनके बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है वो बतानी है। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी बतानी है। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो देखो ये यहां से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? आराम से देखो, 20 है। कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, तो मैं ये लाइन अलग से बना देता हूं। ये देखो, ये जो पॉइंट मैं नाम देता हूं A, ये मान लो B है, ये है C। A और B की डिस्टेंस कितनी होगी? आराम से सोचना, उस डायग्राम को देखो और समझो। A और B ये पूरी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है। कितनी है? 100। तो ये 20 अगर मैं माइनस कर दूँ कितना बच जाएगा? 80 मीटर बच जाएगा। कितना बचेगा? 80 मीटर। अब बात करता हूँ इसकी BC की। ये मान लो C पॉइंट यहाँ पे है, ये रहा C पॉइंट। ठीक है, C पॉइंट है। तो यहाँ देखें तो C और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब ये जो पॉइंट है और C जो पॉइंट है, उनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है? 90 की है। उसमें से ये 30 माइनस कर दो, ये इतनी, ये वाली कितनी है? 30 है, और टोटल कितनी है? 90 है। तो ये निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। अपने को A और C के बीच में सीधी डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या थ्योरम थी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वो थ्योरम अपने को यहाँ लगानी पड़ेगी। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? AC स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 60, ये लिखा 60 का स्क्वायर, और लंब कितना है? 80 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर होता है 3600, 80 का स्क्वायर होता है 6400। ठीक है,
AC, ठीक है, स्क्वायर है। अब इनको ऐड करूंगा तो आएगा 10,000। क्या आएगा? 10,000 आएगा। 10,000 किसका स्क्वायर होता है? 100 का स्क्वायर होता है। 10,000 किसका स्क्वायर होता है? 100 का। तो AC की वैल्यू आ गई 100 मीटर। तो जो डॉक्टर जो था ना, जहाँ से नर्स स्टार्ट हुई उससे उसकी डिस्टेंस क्या थी? 100 मीटर। जो इतना वो घूम फिर के गई है ना, इससे अच्छा अगर वो सीधा जाती तो 100 मीटर पे उसको डॉक्टर मिल जाता। ये क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्वेश्चन बेसिकली है क्या? डायरेक्शन कैसे टर्न हुआ है, किधर लेफ्ट साइड है, किधर राइट साइड है, किधर टर्न होना है, ईस्ट डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ये सारा नॉलेज अगर तुम्हारे माइंड में होगा ना तो इजीली तुम सोल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? अब करते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगला प्रश्न है, 4 बजे शाम को 4 बज रहे थे। ऑन इवनिंग एट 4 PM, 4 बजे शाम को 4 बजे सूरज किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में, इधर होता है भाई, ठीक है। मान लो वेस्ट इधर है ना, तो मैं सूरज इधर बना देता हूँ, इधर होता है वेस्ट में। अपने को डिजाइन क्या है? वेस्ट दिशा में सूरज होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? सीता और रीमा आर सिटिंग इन ए गार्डन। सीता और रीमा एक गार्डन में बैठी है, ठीक है। ये टेबल है, इस पे ये तो सीता बैठ गई, यहाँ बैठी है, और ये रीमा बैठ गई, एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके। ये इसकी तरफ देख रही है और ये इसकी तरफ देख रही है, ठीक है। दोनों गार्डन में बैठी है, इन ए गार्डन फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने मुंह करके। ये तो है सीता और ये है कौन है? रीमा, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे, क्या होता है? इन ए गार्डन फेसिंग ईच अदर, इफ रीमाज शैडो फॉल्स बिहाइंड हर। रीमा का जो शैडो है, रीमा की जो छाया है वो उसके पीछे बनती है। देखो रीमा ने किस साइड मुंह कर रखा है? इस साइड मुंह कर रखा है, ऑब्वियसली उसके पीछे ही छाया बनेगी। रीमा की छाया किधर बनेगी? इधर पीछे बनेगी, बन रही है ऑब्वियसली। किधर बनेगी? पीछे बन रही है। तो सूरज इस साइड है तो छाया तो दूसरी साइड ही बनेगी ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, विच डायरेक्शन इज सीता फेसिंग। सीता की डायरेक्शन क्या है वो बताओ। सीता ने कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रखा है? इसकी डायरेक्शन क्या थी? इधर थी, ठीक है, इसलिए उसकी छाया पीछे बन रही थी। इसकी डायरेक्शन देखो ये वाली है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन। इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट, या कहो पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। आई बात समझ में? ऐसे करना है, बस डायग्राम को विजुअलाइज करो, क्वेश्चन को मतलब ड्रॉ करो, जैसे भी तुम्हें करना है उनको। जब तक तुम क्वेश्चन को अज्यूम नहीं करोगे, रीजनिंग सारा का सारा एजम्पशन है, ठीक है। रीजनिंग में तुम्हें मेनली एजम्पशन में चलना पड़ेगा, मतलब जैसे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तब तो एजम्पशन में चलोगे ना तो इजीली हो जाएगा। माइंड में रखो, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो ब्लड रिलेशन वाले, ठीक है, मतलब रक्त संबंध। तो रक्त संबंध में क्या होता है? वो उसका दादाजी के पिताजी, तो अपने भी लेके जब उस क्वेश्चन को करोगे ना, मेरे दादाजी के पिताजी का बेटा, मेरे क्या लगेगा? तो सोचो तुम्हारे दादाजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, उनका बेटा कौन है, सारा कुछ अपने पे करके देखोगे ना तो इजीली आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द मॉर्निंग ए गाय वॉक x किलोमीटर नॉर्थ। सुबह सुबह क्या किया? एक बंदा था, उसने नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसमें चला और x किलोमीटर चल गया, ठीक है। आगे देखो क्या है, टेक लेफ्ट। अब उसने लेफ्ट टर्न किया इस साइड और 3 किलोमीटर चला। इधर चला कितना? 3 किलोमीटर। पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चला, फिर इस साइड लेफ्ट साइड टर्न करके 3 किलोमीटर चला। फिर क्या है, अब वापस वो लेफ्ट में मुड़ेगा। इधर चल रहा था और अब वो लेफ्ट में मुड़ गया, ये लेफ्ट इधर ही होगी, मुड़ गया। कितने किलोमीटर चलेगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चल गया, मान लो यहाँ आ गया 5 किलोमीटर। पता नहीं है अपने को 5 किलोमीटर जो है ना वो अक्स से ज़्यादा है या कम है, इसलिए मैंने ऐसे ही बनाई है लाइन। फिर आगे क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर टेक्स लेफ्ट। अब वापस लेफ्ट में मुड़ा, नीचे की साइड चल रहा था, अब इधर लेफ्ट में मुड़ जाएगा। 5 किलोमीटर चला और एक्स की वैल्यू, इसमें ओब्वियसली एक्स की वैल्यू पूछेंगे। 5 किलोमीटर चला और यहाँ पे मुड़ गया, वो इधर मुड़ा। तो अब कितने किलोमीटर चल रहा है? लेफ्ट 3 किलोमीटर चलने के बाद में 5 किलोमीटर एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, वापस 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो इस लाइन से आगे चला जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि 3 था ना तो इससे आगे चला जाएगा। यहाँ आ गया मान लो। आगे क्या कह रहा है, एंड फाइनली टेक ए राइट। अब इधर चल रहा था, राइट मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा और एंड वॉक 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर चल लिया, ठीक है।
नाउ हिज शेडो वाज एग्जैक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज इनिशियल पोजीशन। अब उसकी जो शेडो थी ना, वो उसकी इनिशियल पोजीशन की साइड है, ठीक है, उसकी शेडो इनिशियल पोजीशन की साइड है। तो देखो सुबह सुबह का टाइम है तो सूरज इस साइड उगेगा, है ना। अब इसकी शेडो जो है ना उसकी इनिशियल पोजीशन के साइड है, मतलब पीछे है, मतलब यहाँ पे पहुँच गया ना वो, तो इसकी शेडो जो है ना इनिशियल पॉइंट के साइड है, मतलब यहाँ है इसकी शेडो, इधर बन रही है। कहाँ है इसकी शेडो? इधर बन रही है। तो ऑब्वियसली स्टार्ट उसने इस पॉइंट से किया है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। तो अपने को एक्स की वैल्यू पूछिए, शायद एक्स की वैल्यू पूछिए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्लियरली पता चल रहा है, देखो बेटा यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद में उसको पता चला कि उसकी छाया है ना, जहाँ उसे वो आया है उस साइड ही पड़ रही है, ठीक है। तो एक्स कितना होगा, ये जो एक्स है ना वो कितना होगा, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, और नीचे वाली कितनी है 4 किलोमीटर। तो एक्स कितना हो गया 5 + 4 = 9 किलोमीटर। एक्स कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है। आगे देखो, बस क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे, डायग्राम बनाते जाओगे तो होता जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, डायग्राम साथ साथ बनाओ। पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर डायग्राम बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन को साथ में रीड करो, उसका साथ साथ डायग्राम बनाओ। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, अब देखो आगे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इससे अब मैं इजी क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन बताए हो सकता है तुम्हें हार्ड लगे हो। अब देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अब हिंदी मीडियम वालों के बच्चों को लिख करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे उनके लिए मैंने क्वेश्चन बताए हैं, और क्वेश्चन करेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मैटर नहीं करता, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लड़की अपने घर से चलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है। तो देखो पहले डायरेक्शन बना लेता हूँ सारी, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक लड़की अपने घर से चलती है, यहाँ से चल रही है, किस दिशा में, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ये पूर्व है ये पश्चिम है, इधर इस दिशा में चलेगी। ये लो भाई चल गई, कितने मीटर चली 30 मीटर चली भाई, ये लो भाई 30 मीटर चल गई, यहाँ पहुँच गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँच गई। अब आगे क्या कह रहा है, और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम, ये रही देखो दक्षिण पश्चिम, ये दिशा, इस दिशा में मुड़ जाएगी, ये देखो ये मुड़ गई, ठीक है। और कहाँ पहुँच गई, 90 डिग्री का एंगल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या पहुँच गई 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चल के वो पॉइंट सी पे पहुँच गई। अब क्या कर रहे हैं, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वो अपने घर की ओर मुड़ेगी, ये लो साहब मुड़ गए, इधर मुड़ गए हम, ठीक है। मुड़ती है वह किस दिशा की ओर है, देख लो कौन सी दिशा है, पता चल रहा है ना कौन सी दिशा है, ईस्ट है क्या, देखो वापस देखते हैं। अभी और बाकी है, एक चीज़ रह गई थी वो नहीं करवाया, सी पॉइंट पहुंचे, एक लाइन और है, एक लाइन क्या है, फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा कितना चलती है 30 मीटर, ये 30 मीटर, यहाँ इस डी पॉइंट पे पहुँच गई, ये भी कितना है 30 मीटर है, ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, तो ये भी कितना होगा 30 मीटर। दिशा देखो कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, इधर वाली, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन में उत्तर पूर्व दिया हुआ है, ऑप्शन भी आएंगे तुम्हारे पास, जो क्वेश्चन है वो आएगा, और उत्तर पूर्व पे अपने को टिक करना है, जो कि ए ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे करना होता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, जो हिंदी में है उसको हिंदी में आंसर करो, जो इंग्लिश में उसको इंग्लिश में आंसर करो। राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये राम है, यहाँ से निकल गया और 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ ऊपर चल रहा है, ठीक है, चल गया, ए पॉइंट से स्टार्ट होता, बी पॉइंट पे पहुँच गया राम। अब क्या कर रहा है राम, वह दाईं ओर मुड़ता है, इधर गया दाईं ओर मुड़ गया, आपकी बार, ये लो दाईं ओर मोड़ दिया, कि दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, ये लो साहब 12 किलोमीटर चला दिया, सी पॉइंट पे चला पहुँच गया। अब क्या करना है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगा, ऊपर भेजो कितने किलोमीटर चलेगा, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ये सी पॉइंट था, ऊपर चला और 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ठीक है। पहले तो दिशा देखो, वह अपने घर से, रुको वापस देखो क्या था, सबसे पहले वो 12 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, और 12 किलोमीटर चला, फिर वो पुनः दाईं ओर मुड़ा, यहाँ पे एक मोड़ अपन ने नहीं लिया, फिर वो पुनः दाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ गया, और कितना चला 12 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इसके बाद में वो कर रहा है, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर और चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, इधर लेफ्ट था और इधर मुड़ गया वो,
ठीक है, बाई किधर होगी, इस साइड होगी आपकी बार। 5 किलोमीटर चला। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है और कितनी डिस्टेंस पे है। ये कितना है, 12 किलोमीटर है। ये कितना है, 5 किलोमीटर। 12 + 5 17 किलोमीटर है। दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा। तो 17 किलोमीटर पूरब लिखा हुआ है इसमें, तो पूरब भी अपन लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे डायग्राम बनाऊंगा ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसे सोल्व करना, कैसे एक्चुअली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राज उत्तर की ओर चलता है। एक राज है, वैसे कोई राज नहीं है, नाम है राज। ठीक है, उत्तर की ओर चलता है, ऊपर की ओर चल रहा है। कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। ये तो भाई पता नहीं है किधर कितना चलेगा। कुछ देर बाद किधर मुड़ गया, दाएं। ये लो साहब मोड़ दिया। आगे चलो, थोड़ा आगे जाके वह अपने बाएं मुड़ जाता है। थोड़ा आगे चला, इधर मुड़ गया भाई। ठीक है, बाएं मुड़ता है तथा अंत में बाएं मुड़ता है। मुड़ने के बाद में अंत में वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ये 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने। ठीक है, दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है। दोबारा बाएं मुड़ता है, ये मुड़ गया साहब। ठीक है, मुड़ गया बाएं। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये दिशा बता दो कौन सी है। इधर कौन सी दिशा होती है, वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम, डी ऑप्शन। क्या ऑप्शन आ जाएगा, डी पश्चिम। ये है आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही तुम्हें बेनिफिट है। ठीक है, तो बुक कौन सी प्रीफर करनी चाहिए वो तुम पे डिपेंड करता है। ये सारे टॉपिक है ना तुम्हें किसी भी बुक में मिल जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बुक बताऊं तुम्हें तो रीजनिंग की और मैथ्स की दोनों की बुक आती है इंग्लिश मीडियम के लिए RS अग्रवाल। RS अग्रवाल से अच्छी बुक तुम्हें मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, उसमें फ़ायदा क्या है, उसमें यह है कि उसमें 0 से लेके लास्ट तक अगर तुम करोगे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर तुम्हें सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए करनी है, बाकी गाइड्स तो आती है। गाइड्स से अच्छा है कि रीजनिंग की एक बुक ले लो RS अग्रवाल, मैथ्स की भी आती है RS अग्रवाल। आजकल शायद वो हिंदी मीडियम में भी मिलती होगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में भी तुम्हें मिल जाएगी। अगर नहीं मिले मार्केट में तो ऑनलाइन परचेज कर लो। ऑनलाइन तुम्हें मार्केट से हो सकता है थोड़ी चीप मिले, पर मतलब चीप मिल सकती है या हो सकता है ज़्यादा पैसे लग जाए, उस पर नहीं कह रहा। नहीं मिलती है तो मार्केट से परचेज कर लेना। पर बुक्स मेरे मानो तो RS अग्रवाल की बुक्स से क्वेश्चन सोल्व करो, बहुत अच्छी बुक है। मैंने खुद ने उसी से क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, अब बात करते हैं, राज हो गया। अब चलते हैं अरुण। अरुण पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। अरुण है वो पूरब की ओर चल रहा है। ये लो पूरब इधर की तरफ चलेगा ना, पूरब इधर ही होता है। अरुण इधर चल रहा है, ए पॉइंट ये बी पॉइंट पे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद, कितना चल गया, 75 मीटर चल गया। चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, इधर बाईं उधर ऊपर। ठीक है, मुड़ गया और वह 25 मीटर सीधे चलता है। कितना चलता है, 25 मीटर सीधा चलता है। ठीक है, अब वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। इधर मुड़ गया बाईं वापस। कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा। ये डी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, यहाँ बाईं ओर मुड़कर वापस 25 मीटर चलता है। ये 25 मीटर चल गया। अब क्या पूछा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे। एक टोटल कितना था, यहाँ मान लेते हैं ए पॉइंट यहाँ था। टोटल कितना था 75। ये कितना है 40। 75 में से 40 माइनस कर दो तो आंसर आएगा 35 मीटर। कितना आंसर आएगा 35 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में डिस्प्ले करवाऊंगा आपकी बार। ठीक है, जैसे भी करना है वो करेंगे अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन 5 की, 5th क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ कि नंबरिंग पे मत जाओ, जो मेरे पास मैटर है उसमें वो क्वेश्चन नंबर 5 है। अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये दीपक है, ये अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, चल गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम किधर है, इधर पूरब इधर पश्चिम। ठीक है, वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। ये 10 किलोमीटर चल गया। आगे क्या कह रहे हैं, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला। ये 5 किलोमीटर। फिर अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चल गया, यहाँ पहुँच गया। ये 10 किलोमीटर। अब क्या पूछा है, वह अपने घर से किस दिशा में है। घर से किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा थी, नॉर्थ ही तो थी। नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर दिशा में है। ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा ना उतने ज़्यादा मेरे क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें करने पड़ेंगे।
तो बुक ले लो, कोई भी बुक जो मैंने बताया वो भी ले सकते हो। अगर तुम्हारा दूसरी बुक से कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो। बुक्स मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि तुमने कितने क्वेश्चन सोल्व किए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही बेनिफिट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है। पश्चिम मतलब इधर चल रहा है, ठीक है। अब वह दाएं मुड़ता है, लेफ्ट इधर, दाएं ऊपर की ओर मुड़ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया। फिर आगे, लड़के का मुख अब किस दिशा में, लड़के का मुख किस दिशा में भाई, ये कौन सी दिशा है, पश्चिमी है, तो पश्चिम, डी आंसर। आज के लिए बस इतना ही, ये टॉपिक में यहीं फिनिश करता हूँ। ज़्यादा टॉपिक को डीप लेना, ठीक है, उससे अच्छा है तुम क्वेश्चन करो। तुम कौन सी बुक प्रीफर करते हो वो अपन जब मान लो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, या फिर मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर बुक भी बता दूंगा। ये RS अग्रवाल तो रेफरेंस बुक है, एक गाइड को फॉलो करेंगे या फिर एयरफोर्स नेवी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहती है वो मैं तुम्हें अगली क्लास में बता दूंगा। उसी बुक के क्वेश्चन फिर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। रोज़ाना जो कहता हूँ वही आज कहूँगा। अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो, गर्ल्स की रेस्पेक्ट करो, इंडियन सोल्जर्स की रेस्पेक्ट करो, और हर उस इंसान की रेस्पेक्ट करो जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ किया है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।